हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग जो है FACP के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है FACP? स्टार्ट करते हैं। FACP यानी फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। ये एक राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था सिकंदराबाद द्वारा जो है विकसित एक असेसमेंट उपकरण है। बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक यानी कि जो मानसिक मंदित बच्चे होते हैं उनके असेसमेंट के लिए इसमें प्रोग्राम होता है, उसका प्रयोग करते हैं हम। ये चेकलिस्ट जो है जनरलाइजेशन के सिद्धांत पर आधारित होती है। क्या होता है ये सिद्धांत? जैसे कि बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है, अगर वो नई जगह जाता है उसे वहाँ पे वो जनरलाइज कर सके। इसके अलावा ये जो 3 से 18 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए ये विशेष रूप से बनाई गई है। इसमें बच्चे की योग्यता और आयु दोनों को ध्यान में रखकर हम ये विकल्प प्रस्तुत करता है। FACP के अकॉर्डिंग ही इसमें जो है क्लासेस का डिवीज़न होता है, यानी FACP के अकॉर्डिंग इसमें बच्चे की एज के अनुसार जो है डिवीज़न होती है क्लासेस की। तो अब इसके हम डोमेन के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या होता है, कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। सबसे पहले इसमें है पर्सनल एक्टिविटीज़। इसमें आ जाती है हमारी डेली लिविंग स्किल्स, जैसे कि टॉयलेटिंग, बाथिंग, ईटिंग। देखते हैं बच्चा इन सब में इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट, खुद से कर पा रहा है कि नहीं। और इसके अलावा कंघी करना, अपने बाल बनाना, कपड़े पहनना खुद से, ये सब पर्सनल में आ जाता है। सोशल एक्टिविटी में क्या होता है, जैसे कोई नाम उसका पूछे तो बता ले वो, और नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, ये सब करना। एकेडमिक एक्टिविटी, इसमें पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें जो भी आती हैं, नंबर्स की पहचान हो गया, कलर्स की पहचान करना, ये सब हमारी एकेडमिक में आ जाती है। ऑक्यूपेशनल में क्या होता है, घर के छोटे मोटे काम जैसे कपड़े तय कर लेना, सब्जी काटना, मैगी बनाना, चाय बनाना, ये सब ऑक्यूपेशनल में आ जाती है। रिक्रिएशनल में क्या होता है, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है। इंडोर एक्टिविटी लाइक लूडो, मोबाइल गेम वगैरह, टीवी पर प्रोग्राम देखना, ये सब जो हमारी इंडोर में आती है। आउटडोर में क्या होता है, आउटडोर में क्रिकेट खेलना हो गया, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो भी चीज़ें हम बाहर जाके खेलते हैं, ये सब आउटडोर एक्टिविटी में आ जाती है। अब इसके बाद देखते हैं कि हम इसकी स्कोरिंग कैसे करते हैं। अगर बच्चा जैसे काम कर ले रहा है, पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, तो उसे हम देते हैं प्लस। और अगर वो इशारे से क्लूज हम उसको दे के काम करवा रहे हैं, जैसे कि बोलेंगे कि हाथ देखो, हाथ गंदे हैं तो क्या करना चाहिए, तो वो खुद से सोच के हाथ धुल रहा है, तो उसे हम देते हैं C। और नेक्स्ट है वर्बल प्रॉम्प्ट, यानी कि अगर हम उसे वर्बल प्रॉम्प्ट दे के जैसे कहेंगे कि साबुन को उठाओ, हाथ में लगाओ, फिर हाथ धुलो, वर्बल प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो हम उससे BP दे रहे हैं। यदि बच्चे को पकड़ कर काम करवा रहे हैं हम, यानी शारीरिक सहायता दे रहे हैं, जैसे उसका हाथ पकड़ कर हम उसे हाथ धुलवा रहे हैं, तो हम उसे फिज़िकल प्रॉम्प्ट यानी PP दे देते हैं। अगर बच्चा पूरी तरह से वो डिपेंडेंट है, एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, तो हम उसे माइनस दे देते हैं। और जो एक्टिविटी उस पर लागू ही नहीं होती बच्चे पर, जैसे सेरेब्रल पैल्सी से ग्रस्त बच्चा है, उस पर दौड़ना, चलना, भागना, ये सब तो लागू ही नहीं होगा, तो हम उसे NA दे देते हैं। और जिस क्रिया को बच्चे को सीखने का मौका ना मिला हो, चाहे एज के वजह से या भी कोई वजह हो, तो उसे हम देते हैं NE। तो ये सब हो गई स्कोरिंग कैसे की जाती है FACP की। थैंक यू।